बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास आज का हमारा न्यू चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर 7, और इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल डिफरेंसेस के बारे में। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसमें हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। क्लास फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम इस्तेमाल करते थे अगर हमारे टेबल में स्टार्टिंग में कोई वैल्यू मिसिंग हो या फिर हमें स्टार्टिंग में कोई इंटरवल के बिटवीन वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, तो हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते थे। और इसी तरह अगर एंड पॉइंट में से इंटरवल के बिटवीन से कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते थे। अब सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ होगा अगर हमें मिड के सराउंडिंग में कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सेंट्रल डिफरेंसेस टेबल के अकॉर्डिंगली कुछ डाटा को देखते हैं। सेंट्रल का मतलब है जैसा कि मिड, सेंटर, तो यहाँ पर हम अपनी इनिशियल वैल्यूज सेंटर की वैल्यूज़ को ही कंसिडर करेंगे, राइट। सेंटर डिफरेंस टेबल बनाने के लिए आपने जो मिड वाली वैल्यू होगी वही अपनी इनिशियल वैल्यू कंसिडर करनी है, और इनिशियल वैल्यू 0 कंसिडर करते हुए इससे अबव वाली वैल्यूज़ नेगेटिव और बिलो वाली वैल्यूज़ को पॉजिटिव की तरफ आपने इंक्रीज़ करवा लेना, राइट। 0, -1, +1, -2, अगर और भी वैल्यूज़ होंगी तो -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4 अप टू 7, राइट। ये तो हो गया हमारे पास एक्स और वाई का रिज़ल्ट। अगर फर्स्ट डिफरेंस को देखना है तो फॉरवर्ड डिफरेंस ही एक्चुअली हमारे पास हमारे ये सेंट्रल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर वाई की वैल्यूज़ जो होती हैं वो हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में चेंज करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस हो, बैकवर्ड डिफरेंस हो या सेंट्रल, एक्चुअल में जस्ट नोटेशंस होती हैं। हम इसमें वैल्यूज़ तो सब्ट्रैक्शन सेम एक ही प्रोसीजर से करते हैं, यानी नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करवाते हैं, और तमाम सेम रिजल्ट्स में हम यही सेम काम करते हैं। ओके, ये आ गया हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y -2, और -2 इज़ इक्वल टू होता है सेंट्रल डिफरेंस में 3/2 विद नेगेटिव साइन। -1 हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस में आता है -1/2, और ये देखिए ये फॉरवर्ड डिफरेंस और साथ में इसको कन्वर्ट किया गया है सेंट्रल डिफरेंस में, और यहाँ पे y0 है तो ये आ जाएगा 1/2, यानी ये इंक्रीज़ होता है हमारे पास 1/2 का। जैसा ये -2 लिखा हुआ है, इंक्रीज़ करें इसको 1/2, तो ये रिज़ल्ट आ गया -3/2, तो यहाँ पर -3/2 है। इसी तरह -1 है, इसमें +1/2 कर दें आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2, जो कि नेक्स्ट सेंट्रल डिफरेंस की सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है। इसी तरह बाकी वाले रिज़ल्ट्स भी हम यहाँ वाले फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब सेकेंड डिफरेंस के लिए हमारे पास, क्योंकि ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं और फॉरवर्ड डिफरेंसेस में वही वाली सब्सक्रिप्शन रिपीट होती रहती है जो फर्स्ट नंबर की होती है, इसलिए हर एक में ये -2 शामिल है। ओके, फर्स्ट इंक्रीज़ हम करते हैं 1/2 का, सेकंड इंक्रीज़ हम करते हैं +1 का, इसी तरह हम अबव वाली वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं। ये देखिए +1 होकर ये 0, +1 होकर ये +1, और ये साथ में डेल्टा स्क्वायर, और ये इंक्रीज़ हम किस तरह कर रहे हैं देखें। फर्स्ट डिफरेंस में इंक्रीज़ किया 1/2 का, सेकंड डिफरेंस में मज़ीद इंक्रीज़ किया 1/2 का, तो टोटल ये कितना आ गया हमारे पास, दोनों प्लस होकर आ जाएंगे 1। सो यहाँ पर सेकंड डिफरेंस में जो टोटल इंक्रीज़ किया है वो है 1। और इसी तरह अगर हमने देखना है कि थर्ड डिफरेंस में कितना इंक्रीज़ करना है, तो 1/2 +1/2 +1/2, यानी इन्हीं टर्म्स को आपने 3 दफ़ा प्लस कर लेना है। ऑन दी अदर साइड इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। जब आपने सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करना था तब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तो आप चेक करना हो कि किस नंबर से हमने एडिशन करनी है, तो दैट इज़ 1, और यहाँ पर आ गया 3/2। फोर्थ, अगर फोर्थ डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो 1/2 को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 4 से।
राइट, यानी फोर्थ डिफरेंस में 2 को प्लस करेंगे। सो ये हमारे पास मेथड है फॉरवर्ड डिफरेंस को डेल्टा में यानी सेंट्रल डिफरेंस में कन्वर्ट करने का मेथड। और रूल अगर हमारे पास वाइज दिए हों, सिंपली आप इनको माइनस करवाते जाएं और यहाँ पे कांस्टेंट लिखते जाएं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तब हम यहाँ पे डेल्टा या फिर ये डेल नहीं लिखते, हम सिंपली वो कांस्टेंट नंबर लिखते हैं, इसलिए तब हमें ये वाले -3 -k वाले नंबर्स अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सो ये ज़रा अंडरस्टैंडिंग थी इस टेबल की। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और फार्मूलाज देखते हैं। गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ओके क्लास, ये फार्मूला जो है गॉसेस का फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, ये हम यूज़ करते हैं सेंट्रल डिफरेंसेस के लिए, और सेंट्रल डिफरेंसेस में हम अपने फॉरवर्ड डिफरेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना प्रोसीजर। और क्लास जितने भी अब न्यू फार्मूलाज होंगे उनकी बेस यही होगी ग्रेगरी न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला, इसलिए अगर आपको ये अच्छे से याद होगा तो आप मज़ीद आगे प्रोसीड कर सकेंगे। आपने ये अच्छे से याद भी रख लेना, ठीक है। ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और ये हमारे पास फॉरवर्ड का फार्मूला है, इसको हमने ले लिया। अब हम इसमें चेंजिंग्स करते हुए इसको गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में चेंज करेंगे, यानी सेंट्रल डिफरेंसेस में चेंज करेंगे। क्लास सबसे पहले मैं इसी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को लिख रही हूँ। वाई पी इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट पी इंटू पी -1 p -1 इंटू p -2 और ये नॉट प्लस अप टू सोन। क्लास सबसे पहले इस फार्मूला को मैं थोड़ी सी नोटेशन वाइज चेंज करूँगी, कम्बिनेशन में चेंज कर रही हूँ मैं इसको। वाई नॉट प्लस पी कम्बिनेशन 1 पी कम्बिनेशन 2। ये मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। पी कम्बिनेशन 3 और ये अप टू सोन। ओके क्लास, अब हमें ये सारी इंटरपोलेशन जो है और ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, हमें इन तमाम को चेंज करना है सेंट्रल में। तो प्रीवियस टेबल के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास डेल्टा है उसको डेल के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। यहाँ पे भी उसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हम अपने नॉट को चेंज करेंगे नेगेटिव नंबर्स में। सबसे पहले मैंने यहाँ से ये थर्ड इंटरपोलेशन ले ली, यहाँ से वैल्यू दैट इज़ डेल स्क्वायर वाई नॉट और नेक्स्ट अब यहाँ पे डेल को सेपरेट कर लेंगे और वाई नॉट लिखा हुआ है। वाई नॉट को क्योंकि हम चेंज करना चाह रहे हैं नेगेटिव रिजल्ट्स में, ताकि हम इसको सेंट्रल रिजल्ट्स में चेंज कर सकें, सेंट्रल डिफरेंसेस में लिख सकें। यहाँ पे मैंने ये एक छोटा सा काम किया, मैंने लिखा -1 और +1, जिसको अगर सॉल्व भी करेंगे तो हमारे पास वाई नॉट आ जाएगा। अब शिफ्ट ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली 1 जो है, सब्सक्रिप्शन में 1 जो है उसे मैंने ई में कन्वर्ट कर दिया और वाई के साथ अभी -1 एज इट है। पॉजिटिव 1 को मैंने जस्ट ई के अकॉर्डिंगली शिफ्ट किया है और ई हमारे पास इज़ इक्वल टू आता है 1 प्लस डेल। अब हम बाहर वाले डेल स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यह आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई माइनस प्लस डेल क्यूब वाई -1 और ये हमारे पास वैल्यू है डेल स्क्वायर वाई नॉट की। अब इसी रिलेशन से अगर हम मज़ीद रिजल्ट्स बनाएं तो हमारे पास बनेंगे डेल क्यूब वाई नॉट इज़ इक्वल टू आ जाएगा डेल क्यूब -1
del 4 पावर -1। नोट करें यहाँ पे स्केयर था इसलिए यहाँ पे भी सेम पावर और एक नंबर इंक्रीज़ कर गई नेक्स्ट पावर। यहाँ पर 3 है सेम पावर यहाँ पर और एक नंबर इंक्रीज़ हो गई यहाँ नेक्स्ट की पावर। सो इसी तरह बाकी वाले मज़ीद रिज़ल्ट्स भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़रा थोड़े से फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें एक कलेक्शन करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कुछ रिज़ल्ट्स हमारे पास आ जाएं। +5 -1 और इसी तरह अब इन नेगेटिव रिज़ल्ट्स को कन्वर्ट करना चाहें कि मज़ीद अगर इन्हें रिड्यूस करें हम नेगेटिव डायरेक्टेड रिज़ल्ट्स की तरफ, तो ये किस तरह रिड्यूस होंगे। So we can write del क्यूब y -1, यानी हम यहाँ पर जो ये रिज़ल्ट आया है हम इसे मज़ीद नेगेटिव डायरेक्टेड साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो क्लास नोट करें यहाँ पे अगर ज़ीरो है तो उससे एक नंबर कम यहाँ पर है और यहाँ पर है। सो हमारे पास जो हमारा फार्मूला है उसमें रिज़ल्ट आ जाएगा डेल क्यूब एक नंबर कम, यानी यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -2 आ गया और इसी तरह नेक्स्ट ये आ जाएगा 4 पावर में और साथ में -2। इसी तरह 4 को सॉल्व कर लें। ये 5 आ गया और ये हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स बन गए जो अब हम इस ऊपर वाले फार्मूला में पुट करेंगे। इस फार्मूला में हम अपने ये रिज़ल्ट्स अब पुट करेंगे। यही फार्मूला पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो जाए। y0 को एज इट लिखेंगे। इनिशियल रिज़ल्ट्स जो हैं ये तो इसी तरह रहेंगे और सेकंड से हमने चेंज किया था सो सेकंड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास डेल क्यूब प्लस अप टू सोन। अब इनमें जितने भी सिमिलर रिज़ल्ट्स हैं उन्हें सेपरेट कर लें। हम एक काम करते हैं, ज़रा एक और रिज़ल्ट ओपन कर लें यहाँ पे ताकि हमें मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अपने क्वेश्चन के नंबर्स के बारे में। और ये प्लस अप टू सोन। प्लस PC2 डेल स्केयर y-1। उसके बाद यहाँ पे नोट करें हमारे पास ये भी डेल क्यूब है और ये भी डेल क्यूब है। सो ये दोनों कॉमन और इनके ये कांस्टेंट नंबर्स जो हैं ये अब ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएंगे। सो PC2 प्लस PC3, यहाँ पे ज़रा स्पेस कम है इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ सारे रिज़ल्ट को।
और इसी तरह ये अब पावर 4 वाले दो रिज़ल्ट्स हैं, इनको प्लस कर लेंगे। और ये प्लस अप टू सो ऑन। अब इस रिज़ल्ट को ज़रा प्लस करते हैं। क्लास अगर ये नोटेशन हमारे पास हो P C2 यानी कम्बिनेशंस इस वे में अगर प्लस हो रही हों तो हमारे पास ये नोटेशन चेंज हो जाती है, P से बन जाती है P+1 C और साथ में इनमें से जो बड़ा नंबर हो उसके अकॉर्डिंगली ये रिज़ल्ट ओपन होता है, राइट। सो ये रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास P+1 C3 और वेरी नेक्स्ट आ जाएगा रिज़ल्ट P+1 C4 प्लस अप टू सो ऑन। अब हम इनको ज़रा मज़ीद चेंज करेंगे अपने रिज़ल्ट्स को। क्लास इसी डेफिनेशन का रिज़ल्ट यूज़ करते हुए हम इसकी कुछ नेक्स्ट टर्म भी ओपन कर लेंगे और नेक्स्ट टर्म ओपन होगी P+1 C5 यानी यही टर्म इंक्रीज़ हो रही है, जैसे ये 3 यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 5 और वेरी नेक्स्ट टर्म पे आ जाएगा हमारे पास रिज़ल्ट del 5 - 1 प्लस अप टू सो। अब हम अपने इन रिज़ल्ट्स को मज़ीद सेंट्रल डिफरेंस की तरफ लेके जाते हैं, तो ये मज़ीद जो हमने फार्मूलाज यहाँ से फाइंड आउट किए हुए ये वाले फार्मूलाज पुट करेंगे, राइट। हमारे पास 2 वैल्यूज़ y0 में हैं, 2 वैल्यूज़ को हम -1 में रहने देते हैं और इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज करते हैं मज़ीद नेगेटिव डायरेक्टेड रिज़ल्ट्स की तरफ। C4 ओके। अब del 4 की पावर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट -2 5 और अब यहाँ की जगह भी चेंज करेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा del 5 -2 प्लस del 6 -2 प्लस अप टू सो ऑन। और अब इनको सेपरेट करेंगे 4 पावर के अकॉर्डिंगली और 5 6 के अकॉर्डिंगली। तो ये रिजल्ट 4 में तो अकेला ही सेपरेट है, सो 4 के अकॉर्डिंगली आ जाएगा del 4 -2। 5 के अकॉर्डिंगली 2 टर्म्स आ रही हैं, सो हम इसे कॉमन लेंगे, ये कॉम्बिनेशंस ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी और ये बाहर चला गया 5। 6 को हम अप टू सोन कर देते हैं, नेक्स्ट टर्म सारी अप टू सोन। सो हमारे पास ये भी -1 में
और इस ब्रैकेट के रिज़ल्ट को भी अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा P+2C5 प्लस अप टू सॉन। सो ये हमारे पास हमारा प्रूफ आ गया जो कि सेंट्रल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली है और फॉरवर्ड रिजल्ट्स में है। इसे अगर अब हम कम्बिनेशंस रिमूव करके लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे P इंटू P-1/2 फैक्टोरियल आगे हमारे पास है P+1C3 P+1 P-1/3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास है P+1C4 और नेक्स्ट हमारे पास है P+2C5। over 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। सो क्लास दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। और आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ये जो बाद में हमने कम्बिनेशंस को रिमूव करके लिखा है, यानी ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिएगा और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लीजिएगा। ओके क्लास, आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका बैकवर्ड फार्मूला डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।